हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारी सेल्फ लव की सीरीज़ का डे 10। मैं आपको बताऊंगी कि आज आपको किस तरीके से खुद से बहुत सारा प्यार करना है और आज की एक्टिविटी में आपको क्या करना है। उससे पहले हमेशा की तरह थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और हम इस जर्नी में आ चुके हैं ऑलरेडी आधे रास्ते पर, मतलब हम डे 10 पे आ चुके हैं और अब हमारे 11 या 12 डेज़ जो हैं वो और बाकी हैं सिर्फ। तो ऑलरेडी हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। जो लोग ईमानदारी से इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं उनको बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी फील हो रहे होंगे। अपनी पर्सनैलिटी में आपको चेंज लग रहा होगा, अपने सोचने के तरीके में आपको चेंज लग रहा होगा, अपनी लाइफ में आपको चेंज लग रहा होगा, आपको अपने अराउंड चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही होगी। और अगर आप कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल चुका होगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है और किस तरीके से ये पूरा होगा। क्योंकि जो सेल्फ लव है वो इन सब चीज़ों की, मतलब सेल्फ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सब साथ साथ में चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उसी टारगेट पे ध्यान रखो, उसी के लिए टेक्निक करो, बाकी सब कुछ होगा नहीं। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपके लिए जो अच्छा है वो यूनिवर्स आपको अपने आप ही भेजना शुरू कर देता है। उससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था रोबोटिक अफर्मेशंस आपको डेली करने हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो वन टाइम एक्टिविटी थी। आज मैं जो आपको एक्टिविटी बताऊंगी वो आपके नेक्स्ट जितने भी दिन बचे हुए हैं तब तक चलेगी, क्योंकि आज मैं आपको आपका रूटीन बताऊंगी और आपके आने वाले दिन की यानी उससे अगले दिन की तैयारी बताऊंगी, ठीक है। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो मैंने किसी से, किसी बुक से या फिर किसी कोच से, किसी वीडियो से, किसी भी कंटेंट से नहीं उठाई है। ये मेरी खुद की पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं जो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती हूँ तो स्लोली स्लोली ये मेरे हैबिट में आती है। और फिर जब मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि ये चेंजेस मेरी रूटीन में आए हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतने मेजर चेंजेस आए हैं, तो मैंने इसको एफर्ट लगा के करना शुरू किया। और अब जब मैं आपके लिए ये एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ तो मैं उससे एक दिन पहले सोचती हूँ कि क्या चेंजेस आए थे और उसको एज ए एक्टिविटी सारा मैं लिख के प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो ये आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये मैंने पर्सनली ये सीरीज़ जो है वो पूरा प्लान किया है, ठीक है। तो आई होप मेरी मेहनत का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। और बहुत ईमानदारी से इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डे 10 पे आपको क्या करना है। डे 9 पे हमने एक बहुत ही अच्छा सा विज़न बोर्ड तैयार किया था। आई होप आपका विज़न बोर्ड तैयार हो गया। अगर हो गया है तो मेरे नंबर हैं वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पे आप मुझे अपना विज़न बोर्ड जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको अपने किसी टारगेट से रिलेटेड विज़न या फिर कोई फ़ोटोग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका विज़न बोर्ड तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा आपको लग रहा है तो उसको बस जल्दी से उसको प्लेस कर दो जहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो। बिल्कुल भी लेट मत करना। विज़न बोर्ड, रोबोटिक अफर्मेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एफर्टलेसली काम करते हैं, कुछ ज़्यादा इनके लिए करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डे 9 पे आपको क्या करना है। डे 10 पे आपको क्या करना है। नाउ मैंने आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स आपकी जो हम रेगुलरली करते आ रहे हैं उनको थोड़ी सी रूटीन को चेंज करने की कोशिश करिए यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कनेक्टिंग विद नेचर। आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट होना है। आप चाहें तो गार्डन में वॉक कर सकते हैं, थोड़ी सी सनलाइट ले सकते हैं, थोड़ा बर्ड्स के लिए दाना या उनके लिए पानी जो हम भर के रखते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स को आपको अपने रूटीन में अप्लाई करना है। द सेकेंड थिंग, आपको ये एक अच्छी आदत योगा करना, एक्सरसाइज करना, सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी लेना, मतलब अपने बॉडी के लिए कुछ करना, या योगा या एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन, इन तीनों में से कुछ भी एक, चाहे आप 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे लेकिन कल से आप स्टार्ट करेंगे। द थर्ड थिंग इज़ एफर्मेशंस। रोबोटिक एफर्मेशन तो हमारे चल ही रहे हैं और वो सेल्फ लव की सीरीज़ में पूरे हमारे साथ ही चलेंगे। उसके अलावा भी आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करो एज अ अफर्मेशन। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो सुबह उठते ही अगर किसी से आपका थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है तो उनसे आप पॉजिटिव बोलना शुरू करो कि यार मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई है, बहुत ही अच्छा अब हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरीके से आप अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करेंगे। द फोर्थ थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को फील करना, लिखना, ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ब्लेसिंग्स की तरफ देखना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड को फील करना। देखो मेरा क्या था ना कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं उठती हूँ तो
मैं उस वेकअप वाले सिनेरियो में ही नहीं आ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा काश और सो लेते, ठीक है। तो इस केस में सुबह सुबह मेरे लिए ग्रेटिट्यूड लिखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और पूरा दिन इतना बिजी है कि उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना ऑफिस जब जाती हूँ तो मैं उसको 5 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, और वो 5 मिनट पहले पहुँच के मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने एज ए वर्क ले लिया है कि 5 मिनट पहले मैं पहुँचूँगी और अपने 10 ब्लेसिंग्स जो मुझे लग रही हैं आज की, वो मैं अपनी डायरी में लिख लूँगी। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम जो है वो खुद ही सेट करना पड़ेगा, अपने लिए खुद ही अपना टाइम टेबल, अपना डिसिप्लिन आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करेंगे या फील करना स्टार्ट करेंगे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो पाते हैं। द फिफ्थ थिंग इज़ डिजिटल डिटॉक्स। अगर आपको लगता है कि आप रील्स देखकर, वीडियोस देखकर पूरा दिन बस स्क्रॉलिंग ही कर रहे हैं, बिना मतलब का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, कुछ उल्टे सीधे वीडियोस आप देखते रहते हैं सिर्फ यूट्यूब पे टाइम पास के लिए, या फिर पबजी खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट हो चुके हैं तो आपको डिजिटल डिटॉक्स का ये शपथ लेनी है कि मैं नहीं करूँगा आज से। अपने जो स्क्रीन का टाइमिंग है वो आप खुद सेट कर लोगे कि इतने टाइमिंग के बाद मैं अपनी स्क्रीन नहीं देखूँगा, या जब तक आप वर्क करते हो, स्टडी करते हो, जब तक आप बहुत बिजी होते हो, उसके बीच बीच में फ़ोन देखने की आदत आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 7-8 घंटे तक जब भी आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब तक आपको फ़ोन नहीं देखना है। आपको अपने फ़ोन के लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा, स्क्रीन का आपको एक लिमिटेड टाइम फिक्स करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्फ लव, जब हम अपने आप को फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व ना करके अपनी सोल के लिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्लान फॉर टुमारो, ये बहुत अच्छा है। ये मेन जो है वो आपकी एक्टिविटी है। आपने मेरा मंथली डिक्लेरेशन वाला वीडियो तो देखा होगा। देखो, मैंने उस डिक्लेरेशन में जितनी भी चीज़ें लिखी थी ना, उस अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। मैं अपने वेट को कम करने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही थी। इस महीने जब से मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने 3 to 4 kg कम किए हैं फास्टिंग करके, जबकि पहले मेरे लिए फास्टिंग पॉसिबल ही नहीं था। मैं वर्कआउट कर सकती थी लेकिन मेरे को फास्टिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और अब आप मानेंगे नहीं, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो रही है, तो मुझे और फास्टिंग करना चाहिए। तो ये मेरा जो रेशियो था वो 12-12 का था, और अब 16 और 8 का हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने जैसे हमने मंथली प्लानिंग करी थी, वैसे हमें अपने अगले दिन की प्लानिंग करनी है। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। कल मैं इतने बजे उठ जाऊँगा, उसके बाद में मैं ये ब्रेकफास्ट ले लूँगा। कुछ बाहर की कंट्रीज़ में आपको पता है क्या होता है, लोग अपना 7 डेज़ का जो मील होने वाला है, डिनर या लंच होने वाला है, वो बिल्कुल प्लान करके रख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपको इस तरीके से अपना सब कुछ नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस दिन में कुछ और अच्छा होना चाहिए, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब ही है अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करना, और हम हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख लेंगे कि आज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। सो आप अपने कल को प्लान करोगे, इतने बजे उठूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगा, थोड़ा सा बहुत सारा सेल्फ लव करूँगा, बहुत सारे अफर्मेशन बोलूँगा, टाइम पे ऑफिस जाऊँगा, मन लगा के काम करूँगा, थोड़ा सा चिल भी करूँगा, वापस आऊँगा, थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखूँगा, अनहेल्दी नहीं खाऊँगा, घर का खाना खाऊँगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है तो उससे मेरी बात होएगी। इस तरीके से आप पूरा अपना कल का दिन जो है वो बिल्कुल प्लान करके रखेंगे। आप इसे लिख भी सकते हैं, माइंड में भी प्लानिंग कर सकते हैं, पर लिखना यहाँ पे मैं मानती हूँ कि वो ज़्यादा सही रहता है। तो ट्राई करना कि आप लिख के ही जो है अपना सारा कल का दिन जो है वो पहले से प्लान करके रख लो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पॉइंट्स दे दूँगी, और एज ए एग्जांपल एक रूटीन भी दे दूँगी कि किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को मीनिंगफुल, जॉयफुल, एक्साइटेड, क्रिएटिव और बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ इसमें डालनी है जिसका बहुत टाइम से वेट करो, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये एक दिन की एक्टिविटी होती है, तो हो सकता है कि ऐसा एक दिन में कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन ना हो, पर छोटे छोटे स्टेप्स हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में 17 सेकेंड्स वाली टेक्निक भी काम आती है, और मैंने ये बिल्कुल अप्लाई किया है। ये इस तरीके से भी काम करता है। तो ये ऐसा मत सोचना कि कम टाइम है तो क्या पूरा होगा, आज हमने देखा है तो क्या कल हमारा इस तरीके से जाएगा, 101% जाएगा। और अगर ये आपकी रूटीन में आ गया ना, तो आपकी लाइफ आप खुद प्लान कर पाएंगे, जैसे हमने विजन बोर्ड बनाया था, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ गिव अप ऑन फास्ट फूड फॉर 7 डेज़। आपको 7 डेज़ का कोई भी चैलेंज लेना है। यू कैन टेक अ चैलेंज कि मैं 7 डेज़ तक योगा करूँगा, यू कैन टेक अ चैलेंज कि मैं 7 डेज़ तक विजुअलाइजेशन करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, या फिर मैं 7 डेज़ तक कोई भी अनहेल्दी फूड या फास्ट फूड नहीं खाऊँगा, या 7 डेज़ तक मैं 10,000 स्टेप्स वॉक करूँगा। कोई भी जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए
एन्जॉयमेंट से भरा हुआ है वो नहीं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपके लिए एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होने वाला है, ऐसी कोई हैबिट आप चूज़ करोगे। एटलीस्ट 7 डेज़ तक उसको चूज़ करोगे, 7 डेज़ का चैलेंज लोगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि आपने कौन सी हैबिट का चैलेंज लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड दिस इज़ डन। यही है बस, आपको ये 6 से 7 पॉइंट्स हैं आपके, जो कि आपको फॉलो करने हैं आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। और ये वन टाइम एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ये आपके साथ में बिल्कुल अगले जितने भी दिन बचे हुए हैं तब तक चलेगी और एंड तक चलेगी। 1 या 2 एक्टिविटी आपकी ऊपर नीचे होती है तो दैट इज़ ओके, लेकिन कम्प्लीटली डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करो, कम्प्लीटली इसको अडेप्ट करने की कोशिश करो, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और कम टाइम में रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप आप ये सब करेंगे और मुझे जल्दी से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सुनने के लिए कि मैंने आपको कुछ बताया है। बिकॉज यू नो, जब मैंने सुना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या किसी के मुंह से सुना, मतलब कोच वगैरह जो बताते थे या जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताते थे, सो आई वॉज सो थैंकफुल टू देम, सो ग्रेटफुल फॉर देम। वो मेरे लिए एक इतने अच्छे मेंटर हुआ करते थे कि मैं उनको हर समय ब्लेसिंग्स दिया करती थी। और मेरा मोटो, मैं यहाँ पे सेल्फिश हूँ, मेरा मोटो भी यही है कि इतने सारे लोगों के लिए मैं इतना अच्छा काम करूँ दैट कि मैं उनके लाइफ में एज अ गुड पर्सन बन पाऊँ, या उनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी कलेक्ट कर पाऊँ। हो गया है आज का ज्ञान। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ध्यान रखो। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।